सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़िला जोब के इलाके संबाजा में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 3 मज़ीद भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज मारे गए। ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वाले दहशतगर्दों की तादाद 50 हो गई। पाकिस्तान से दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ने का अज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस के जिला जोब और पाक अफगान सरहदी इलाका में ऑपरेशन। 4 रोज में 50 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 से 9 अगस्त तक जिला जोब के इलाका सिम्बाजा में कामयाब ऑपरेशंस करके भारतीय हिमायत याफ्ता 47 ख्वारिज को हलाक किया, जबकि 10 और 11 अगस्त की दरमियानी शब भी पाक अफगान सरहदी इलाका सिम्बाजा में मजीद ऑपरेशन करके फितनतुल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द मार दिए। दहशतगर्दों से असला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को खराब करने की हर कोशिश को नाकाम बना देंगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का जोब के भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा कि 4 रोज में 50 दहशतगर्दों की हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत का मुबोलता सबूत है। इसके अलावा कौम दहशतगर्दी के खिलाफ बहादुर मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मन कभी कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी इलाके संबाजा में ख्वारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के एक और कामयाब ऑपरेशन पर अफसरान और अहलकारों को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बताया कि चंद रोज़ कबल इसी इलाके में 47 ख्वारिजियों को हलाक किया गया था, जबकि गुज़श्ता शब भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म मज़ीद 3 ख्वारिजियों को भी जहन्नुम वासिल किया गया। खबर शामिल करेंगे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका के दौरान कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पजीराई दिलाई और भारत का दहशतगर्दाना चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ। ज़राए का कहना है कि अमेरिका की जानिब से फितनुल हिंदुस्तान, BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की मौसर काविशों का नतीजा है। और इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, एक तो आप कैसे देखते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका को? देखिए, ये दौरा चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी के लिए था और उसके बाद कुछ डायस्पोरा से मुलाकातें हुई। तो जब ऐसे दौरे होते हैं तो इसका दूसरा मकसद भी होता है कि जाके फोर्ज करें ताल्लुकात एक ग्लोबल पावर के जो लीडरशिप है उसकी पूरा एक इकोसिस्टम होता है जिसमें सिविल, मिलिट्री, थिंक टैंक्स, डायस्पोरा, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग करनी होती है। तो बड़ा मौसर तरीके से ये अस्करी सिफारतकारी जारी है और उसका नतीजा आपने देख लिया है कि PLA और मजीद ब्रिगेड को कल दहशतगर्द तंजीम की लिस्ट में अमेरिका ने डाल दिया। तो ये टेंजिबल कॉन्क्रीट आउटकम्स हैं। इससे हमारी जो दहशतगर्दी के खिलाफ हम बरसरे पैकार है वो उसमें हमें मदद मिलेगी और हम इसमें जो बाकी दीगर ग्लोबल पावर के साथ कोऑपरेशन है, काउंटर टेररिज्म की मद में हो सकती है, मटेरियल सपोर्ट मिल सकती है, आपको सिफारती सपोर्ट मिलेगी। चूंकि जब अमेरिका ने एक दहशतगर्द तंजीम उसको डिक्लेयर किया है तो फिर आप किसी भी फोरम पे जाएंगे तो बाकी दुनिया भी ये देखती है कि जी उसको अमेरिका ने किस कैटेगरी में डाला हुआ है। तो ये 3-4 बड़े टेंजिबल एडवांटेजेस हैं। और चूंकि पाकिस्तान इस वक्त फितनतुल हिंदुस्तान से बरसरे पैकार है जिसको डायरेक्ट सपोर्ट प्रॉक्सी वॉरफेयर के तौर पे भारत कर रहा है, अब भारत के लिए भी अरसा याद तंग होगा क्योंकि जब उसकी लिंकेज BLA और मजीद ब्रिगेड और ऐसी दहशतगर्द तंजीमों से इस्टेब्लिश होंगे जिसके लिए काफ़ी एविडेंस मौजूद है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इसकी उस तरीके से ब्लेटेंट सपोर्ट जिस तरह वो पहले कर रहे थे, न सिर्फ वो उसकी माली इमदाद कर रहे थे बल्कि उनके डिजिटल चैनल दुनिया भर में फैले हुए बलोच राइट्स के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे थे। तो वो सारे के लिए ये एक दौरा बहुत बड़ी कामयाबी है और मेरा ख्याल है कि इस तरह की जो सिफारतकारी है, चाहे वो सिविलियन सतह पे हो, अस्करी सिफारतकारी हो, इसको जारी रखना पाकिस्तान जैसा मुल्क जो खतरात से घिरा हुआ है उसके लिए बिल्कुल ये हमारे लिए भी एक मुस्बत पहलू है। बहुत शुक्रिया राशिद वली साहब आपके कीमती वक्त। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ और खैबर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। सरकारी ज़राए के मुताबिक बाजोड़ में शिद्दत पसंदों के साथ होने वाला जरगा नाकाम हो गया। कबायली अमायदीन ने फितनुल खारिज से इलाका छोड़ने समेत 3 मुतालिबात किए थे। फितुल खारिज ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया है। बाजोड़ की तहसील मामून के 2 इलाकों में तकरीबन
300 से ज्यादा दहशतगर्द मौजूद है। खैबर में भी 350 से ज्यादा दहशतगर्द मौजूद है। खैबर और बारजोड़ में मौजूद दहशतगर्दों में से 80% से ज्यादा अफगानी है। कमिश्नर मालाकंड की जानिब से कहा गया है कि मुतासरीन के लिए रिहाइश का इंतजाम कर लिया गया है। खार में 107 सरकारी इमारतों में लोगों को ठहराने के इंतजाम कर लिए गए हैं। नकल मकानी करने वाले अफराद को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। ATC लाहौर में 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात की समाअत अदालत का डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादों को जब्त करने का हुक्म अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमान के जेल वारंट जारी कर दिए। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। मुलजमान के खिलाफ थाना शादमान और थाना सरवर रोड में मुकदमात दर्ज हैं। ATC लाहौर में 9 मई के 2 केसेस में शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म अदालत ने सुपरिटेंडेंट जेल को मुलजिम की रिहाई का मरासला जारी कर दिया, जिसमें यह कहा गया है कि मुलजिम शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। राहत बेकरी के बाहर जलाओ घेराव और थाना शादमान जलाओ घेराव के मुकदमे में रिहाई का मरासला जारी किया गया। पंजाब के दरियाओं में मजमूई तौर पर सूरत हाल काबू में है, ताहम बाज़ मकामात पर निचले और दरमियाने दर्जे का सैलाब मौजूद है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरिया सन में तरबेला डैम, जिना बैराज और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि दरिया चनाब में हेड मराला पर भी निचले दर्जे का सैलाब है और दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर बहाव में कमी के बाद सूरत हाल मामूल पर आ गई है। दरिया जहलुम, रावी और काबुल के अहम मकामात और मुल्हिका नालों में बहाव मामूल के मुताबिक है। उधर कोह सुलेमान के बरसाती नालों में इस वक्त कोई बहाव नहीं। नाला डेक, कंगरा नालवाल में निचले दर्जे का और नाला बई, शकरगढ़ में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तर्जुमान के मुताबिक तरबेला डैम 96% और मंगला डैम 64% बढ़ चुका है। तरबेला डैम का लेवल 1546.50 फीट और मंगला डैम का लेवल 1206.50 फीट है। तरबेला डैम लेवल 1546.50 फीट, जबकि मंगला डैम का लेवल 1.50 फीट रिकॉर्ड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ की 9 मई केसेस में अपीलें। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जमानत की दरखास्त खारिज करने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसला पर सवालात उठा दिए, रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। दोनों साइड के वकला कानूनी सवालात पर मुआवनत करें। क्या जमानत केस में हतमी ऑब्जर्वेशन दी जा सकती है? वकला आइंदा समात तक लीगल इशूज पर तैयारी करें। अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। वकील सफाई सलमान सफदर ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ की 9 मई केस में जमानत की अपीलों पर समात में कुछ बोलना चाहता हूं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने वकील सलमान सफदर को रोस्ट्रम पर बोलने से रोक दिया। समात 19 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब की नहली के लिए स्पीकर के भिजवाए गए रेफरेंस पर समात। मेंबर से निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समात की। जूनियर वकील ने कहा कि इसकी आज समात पेशावर हाई कोर्ट में हो रही है। मेंबर KPK ने कहा, अब इस रेफरेंस की समात का क्या फायदा? उमर अयूब तो नाअहल हो चुके हैं, हमने 90 रोज में रेफरेंस पर फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब नहली रेफरेंस पर समात 20 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, अहले गजा पर छाए से होनी दहशतगर्दी के खून साए छट ना सके। 24 घंटे में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 362 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक गजा और जरैन में इसराइली फौज ने वहशियाना हमले किए और पनाहगुज़ीन कैंप में इसराइली दहशतगर्दों की कार्रवाइयां 203 दिन से जारी हैं। 620 से ज्यादा घर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। 22,000 से ज्यादा शहरी बेघर हो चुके। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 61,500 से तजावुज कर गई। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 61,500 से तजावुज कर गई है।